Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Hope all of you are fine and enjoying a good health. So students, हम लोगों ने 10th से स्टार्ट किए हुए हैं. ठीक है, क्या स्टार्ट किए हैं? 10th से स्टार्ट किए हुए हैं. ठीक है, आज हम लोगों ने करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. क्या करना है हम लोगों ने? पास्ट कंटिन्यूस टेंस आज हम लोगों ने करना है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा कि जो हाल में के प्रेजेंट में जो काम जारी हो उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है? माजी में किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है. ठीक है, हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट में हम लोगों का जो जुमले के आखिर में आता है रहा है, रहे हैं, रही है, etc है आ जाता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा हम लोगों के जुमले के आखिर में रहा था. अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे आ गया कि वहां पे है था, यहाँ पे था है. रहे थे, रही थी वगैरह आता है. ठीक है, कि समझ आ गई कि मैं काम कर रहा था, अम्मी खाना बना रही थी, अबू काम कर रहे थे, मेरी दोस्त लंच कर रही थी. मीन्स के जो माजी में किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें आप लोगों ने देखा कि जो हाल में जो काम जारी है मीन्स कि आप काम कर रहे हैं या आप लोग कुछ भी कर रहे हैं, जारी है काम, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माजी में किसी काम के जारी होने को जाहिर करता है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, इसके जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, ठीक है, एक्सेट्रा ये सब आता है. ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है. सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इसका जो है वो कर लेते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है इसका जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दूंगी, देन हम लोग कंपेयर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ. सो इसका फार्मूला देखिएगा. सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर. अब देखिए गर्ल्स, यहाँ पे आप लोगों ने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था वहाँ पे आप लोगों ने इज एंड आर लिखा था. यहाँ पे लिखा आप लोगों ने वॉज एंड वर. वॉज यूज होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है, ही शी इट के साथ, ठीक है, और ये प्लूरल्स के साथ. ठीक है, आई वी दे के साथ वर्ड यूज होता है. ठीक है, वाज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर्ड यूज होता है प्लूरल्स के साथ. उसके साथ हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर प्लस नॉट प्लस
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद इंटेरोगेटिव देखते हैं हम लोग। इंटेरोगेटिव में क्या है कि जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो है एवरी टेंस में हम लोगों का पहले आ जाता है, हम लोग पहले लगा देंगे वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखें हम लोगों का फार्मूला है सिंपल के साथ सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सिंगुलर के साथ आता है वॉज, ही शी इट प्लस सिंगुलर पर्सन जो भी है उसके साथ हम लोग लगाते हैं सिंगुलर सॉरी वॉज लगाते हैं हम लोग। और जो आई वी दे के साथ हम लोग प्लस प्लूरल जो होते हैं ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उसके साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब। ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव में आप लोगों का यूज हुआ सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब, उसके साथ नॉट यूज हुआ, नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटेरोगेटिव में वॉज वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखनी है एक एग्जाम्पल देखनी है। ठीक है, ओके। राबिया अपना कमरा सजा रही थी। ठीक है, अब देखिए राबिया पहले आ गया। ठीक है, वॉज डेकोरेटिंग हर रूम। ठीक है, ये आप लोगों का राबिया अपना कमरा सजा रही थी। राबिया वॉज डेकोरेटिंग हर रूम। ठीक है, राबिया वॉज डेकोरेटिंग हर रूम। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे नेगेटिव में इसको कैसे करेंगे। राबिया अपना कमरा नहीं सजा रही थी का क्या होगा, राबिया वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम लोगों ने इसको करना है इंटेरोगेटिव में, तो हम लोग इंटेरोगेटिव का फार्मूला देखें। यहाँ से फार्मूला वॉज एंड वर्ब पहले आ जाएगा। ये देखिए वॉज पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या मैंने लिखा सब्जेक्ट, ये राबिया बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगाया ना मैंने, डेकोरेटिंग ऑब्जेक्ट हर रूम, रूम के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देखिए राबिया अपना कमरा सजा रही थी, राबिया वॉज डेकोरेटिंग हर रूम। उसके बाद हम लोगों ने जब इसको नेगेटिव में किया, राबिया अपना कमरा नहीं सजा रही थी, हम लोगों ने लिखा राबिया वॉज नॉट डेकोरेटिंग हर रूम। उसके बाद जब क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, क्या राबिया अपना कमरा सजा रही थी, वॉज राबिया डेकोरेटिंग हर रूम। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। सो ये है आप लोगों की एग्जाम्पल। इसके बाद आप लोग लिखिएगा, अब जो सेंटेंसेस हैं वो मैं आप लोगों को देने लगी हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो काइंडली नोट करें, वो आप लोगों ने करना है। ठीक है,
बारिश हो रही थी। ठीक है, मरियम इम्तिहान दे रही थी। ठीक है, दो हो गए आप लोगों के। बारिश हो रही थी, ठीक है। ठीक, उसके बाद मैं असलम को बेवकूफ बना रहा था। टीचर उस्तानी पढ़ा रही थी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है उस्तानी बोर्ड पर लिख रही थी। ठीक है, उस्तानी बोर्ड पर लिख रही थी। फर्स्ट है आप लोगों का बारिश हो रही थी। इसको जब आप लोग नेगेटिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में करेंगे और इंटरोगेटिव में करेंगे। ठीक है, उसके बाद मरियम इम्तिहान दे रही थी। मैं असलम को बेवकूफ़ बना रहा था। उस्तानी पढ़ा रही थी। उस्तानी बोर्ड पर लिख रही थी। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कंपैरिजन करके बताती हूँ कि पास्ट कंटिन्यूस का और प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो कंपैरिजन है वो हम लोग यहाँ पे अब करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला हम लोगों ने देखा है। सिंपल का फार्मूला क्या था? सिंपल का फार्मूला था प्रेजेंट कंटिन्यूस का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सिंपल का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया? सिर्फ इज एम आर का और यहाँ पे वॉज एंड वर्ब का। ठीक है, कि इज एम आर से हम लोगों को पता चलता है ये प्रेजेंट का है, वॉज एंड वर्ब से पता चलता है ये पास्ट का है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव क्या देखते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नेगेटिव का क्या फार्मूला था? सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस वर्ब, सॉरी नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है? इज एंड आर का और वॉज एंड वर्ब का। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव में देखते हैं हम लोग। सब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद इसका इंटरोगेटिव में क्या है? वॉज एंड वर्ब पहले आ जाएगा। ठीक है, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे भी वॉज एंड वर्ब का और इज एंड आर का सिर्फ डिफरेंस है कि डिफरेंस कहाँ पे हम लोगों को ज़्यादातर हम लोगों को फॉर्म ऑफ वर्ब्स में डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का आज का टॉपिक था पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
अगले टेंस में, अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।